हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी चैप्टर हम 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पर चलने से पहले और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी जो हमने कोर्स लॉन्च किया है। तो कोर्स जो लॉन्च है उसका प्राइस सिर्फ 499 रुपए है, और अगर आप चाहते हैं सभी क्वेश्चंस करना इस मैथ के प्लस RS अग्रवाल के प्लस मंजीत सिंह मैथ के, ठीक है, तो आपको कोर्स खरीदना है। अगर आप मंजीत सिंह मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मंजीत सिंह का कोर्स खरीदिए। अगर आप नीति कानूगो वाले मैथ के स्टूडेंट हैं तो नीति कानूगो का आप कोर्स खरीद सकते हैं। प्लस अगर आप RS अग्रवाल के मैथ के क्या है स्टूडेंट हैं तो आप RS अग्रवाल का मैथ के कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तीनों का क्लियर है। और भी जो हमें अन्य किसी राइटर का मैथ मिलेगा हम उसकी भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं इन दोनों की बनाने वाली हूँ, क्योंकि मंजीत सिंह हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो बचा हुआ है उसकी भी आपको वीडियोस दी जाएंगी प्लस PDF दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस की वीडियो प्लस PDF तो आप हमारे कोर्स को खरीदें। कोर्स को खरीदने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, जो इस पर स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करें। जिस भी आप मैथ के स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, और जो हमारी टीम है वो आपको जवाब देगी जिस भी तरीके का आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। और आप अगर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कोर्स को खरीदना चाहते हैं, तो जो हमारे इस पर UPI ID दी हुई है, इस UPI ID को जाकर आप इस UPI ID पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है हमारी टीम को उसी व्हाट्सएप नंबर पर। इसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के बाद आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, जो हमारा पेड कोर्स ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होने वाला है। वैलिडिटी कब की रहेगी, ये सिर्फ 1 महीना की फीस नहीं है, ये पूरी साल की फीस है। आने वाले टाइम में इसका प्राइस भी बढ़ने वाला है, तो इसीलिए आप जल्दी से तैयार हों और जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज करें ताकि आपके सभी क्वेश्चंस हल हो सके। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। चैप्टर 3 को इंट्रोडक्शन है हमारा। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। समझ आया? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, ए नंबर मल्टीप्लाई, लिख देती हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ गिव the of that number। इतना समझ आया? क्या है? ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव दैट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। यही नंबर हमें क्या देता है, अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें एक ही नंबर से तो ये हमें क्या देगा, उस नंबर का स्क्वायर देगा। और अ नंबर रेज्ड टू द पावर 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए नंबर रेज्ड टू the power of power 2।
इज कॉल्ड स्क्वायर। इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल में 4 × 4 तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, और इसे हम क्या लिखेंगे 16। समझ आ गया। इसी प्रकार से 3 × 3 = 3 स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे 9, 3 3 जा 9। इस तरीके से हम इनके स्क्वायर निकालेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपको काम देने वाला है। और नेक्स्ट है हमारा द नंबर 1 4 9 16 25। इस तरीके से अगर जो नंबर है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये, द नंबर 1 4 9 25। इस तरीके से जो नंबर होंगे इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। इनको क्या बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीट है यहां तक, ठीक है। बिकॉज दे आर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, बिकॉज दे आर द they are the squares of the natural number। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3, कौन कौन से नंबर के हैं ये स्क्वायर, 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन 2 3 7 और 8। अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 इज अ नेवर परफेक्ट स्क्वायर। से लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट है जैसे ए नंबर एंडिंग 2 3 7 और 8 is never perfect क्या नहीं होता, कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जिसके एंडिंग पॉइंट, जिसका एंडिंग नंबर क्या होगा 2 3 7 8। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप 2 3 3, क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा 4 7 7 5 3 2। क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, नो। इस तरीके से आप इसको करेंगे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ 0 इन द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इवन। इवन नंबर अगर 0 आ रही है पीछे, जैसे कि 1600
एग्जाम्पल में ले लीजिए आप 1600, 100 और 529000। अगर यहाँ पर 3 आ जाए, अगर 1000 आ जाए तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमेशा जो ये जीरो है इवन नंबर होनी चाहिए, जैसे 6 जीरो होनी चाहिए, 2 जीरो होनी चाहिए, या 4 जीरो होनी चाहिए, या इसी प्रकार से 8 जीरो होनी चाहिए। अगर ये 3 जीरो है या 5 जीरो है इसके पीछे, जैसे अगर अभी मैं इसे 100 कर दूं, सॉरी 1000 कर दूं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी प्रकार से 5 जीरो कर दूं तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। कभी आप जीरो पीछे देखें और उसको परफेक्ट स्क्वायर कर आए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम अभी मैंने आपको बता दिया, लिखने के लिए लिख लीजिए आप। इफ a number ending in odd number of zero is never perfect square। जैसे एग्जाम्पल 1000, 3 ऑड हो गई, इसी तरीके से 5, तो ये क्या नहीं होगा, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट है, नोट डाउन कर लेना है इसको साथ के साथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को करने में, इसीलिए आप इन प्रॉपर्टीज को जरूर लिखें ताकि आपकी जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो सके। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि इस जो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन है उसे ध्यान से करें और इनको नोट डाउन करते हुए चलें। नेक्स्ट है, इवन नंबर आर दोज होल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, इवन नंबर किससे डिवाइड होते हैं, हमारे 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। और जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड ना हो वो कौन से होते हैं, हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो इनको मुझे लिखवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप 8th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, 2 क्लास बची हैं आपको बोर्ड में आने के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं लिखवा रही हूँ। आप जानते हैं सभी इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपको एक पॉइंट ये लिख लेना है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको 6, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर आप करो तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 क्या है, ऑड नंबर है। इस तरीके से आप किसी भी ऑड नंबर का कर लीजिए, जैसे कि 7 का 5 का करो, 5 का स्क्वायर तो कितना है, 5 × 5 कितना हो गए 25। तो 25 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। इस तरीके से ऐसे ही स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। जैसे कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2 तो क्या हो गया 4। तो 4 क्या है, इवन नंबर है, और 2 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। इस तरीके से फिर है स्क्वायर इन टर्म ऑफ द सम कॉन्जिक्यूटिव ऑड कंटिन्यूअली
नंबर्स। जो भी मतलब स्क्वायर है, स्क्वायरिंग टर्म जो भी स्क्वायर की टर्म में दी हुई है, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड काउंटिंग नंबर्स, निकालते हैं इसे इन टर्म ऑफ द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर में कैसे आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 1 + 3 बराबर 4। इस तरीके से अगर हम फोर का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 बराबर 16। इस तरीके से ये करने हैं। ठीक है, 4 5 और 4 9, 9 और 7 16। कॉन्जिक्यूटिव लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है 1 3 5 7 9, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। आप इस तरीके से इसको करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये है हमारा 9वां पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, जैसे 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 7 + 6 और एक ब्रैकेट में 7 - 6। कौन सी आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a + b, इसका हमें और एक ब्रैकेट में a - b, इसको हमें निकालना नहीं है। जैसे 49 माइनस के 36, ये हमें विदाउट स्क्वायरिंग के निकालना है, तो विदाउट स्क्वायरिंग के निकाल दिया तो 7 6 13, और ये एक बचेगा तो लिखने की जरूरत नहीं, 7 में से 6 गए 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 13। इस तरीके से आपको करना है। देखो, एक इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में, स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। जो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, वो क्या होगा, एंडिंग विथ 5 से होगा, 5 उसके पीछे आएगा। स्क्वायर ऑफ नंबर्स विच एंड इन 5, तो उसका जो स्क्वायर के पीछे जो मतलब एक नंबर है उसके पीछे 5 है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। कैन बी ऑरली डन बाय ऑब्जर्विंग, तो मतलब ऑरली करना है हमें, ना कि ये सॉल्व करके करना है। और डेफिनिट पैटर्न एज दिया हुआ है, जैसे कि 15 का है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2 मल्टीप्लाई, इस तरीके से 100 + 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस के 25, तो कितना हो जाएगा 225। इस तरीके से हमें इनका निकालना है। इसी तरीके से निकालेंगे कैसे, जैसे 25 है तो 2 यहां आ जाएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, और 100 तो यहाँ रहेगा ही, और 5 का हर एक में स्क्वायर करेंगे। क्यों आया, 1 से लेकर चल रहे हैं, पहले 1 और 2, फिर 2 और 3। अगर यहाँ 35 होता तो 35 का हम कैसे निकालेंगे, 35, 3 × 4 मल्टीप्लाई 100 और प्लस के 5 का स्क्वायर, जो ये 5 है इसका स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया 600 + 25, तो कितना आ गया 625। इसी तरीके से 1200 +
25। जब इसका निकालेंगे तो आपका 1225 ही आएगा। किसका? 35 का। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपका यहाँ 45 आ जाए, क्योंकि पीछे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 45 आएगा तो 4 × 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस के 5 का स्क्वायर, 4 पंजे 20, 20 और 2 जीरो ये है, प्लस के 25, तो कितना हो जाएगा 2025। करके देख लेना, यही आएगा। इस तरीके से आपको करना है, नंबर वाइज से चलना है। 15 का 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 × 3, इस तरीके से आप, अगर आपको बीच में से आ जाए जैसे 25 आ जाए, ठीक है, या आप याद भी कर सकते हैं, 100 तक की टेबल होगा, ठीक है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए। आप 45 के बाद क्या आ जाएगा, 5 × 6, 55 के में क्या आ जाएगा, जैसे 55 = 5 × 6 × 100 प्लस के 5 का स्क्वायर, तो 5 × 30, तो 3000 प्लस के 25, तो क्या आ जाएगा 3025। इस तरीके से आपको ये करने हैं, ठीक है। कंप्लीट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 2 होती है। अगर ए हमारी 1 से बड़ा है तो कौन सी होगी, अगर ए बड़ा है 1 से तो क्या होगा हमारा a, और a² - 1/2, और एक होगा a² + 1/2। अगर b बड़ा है 1 से तो कौन सा होगा 2b, और b² - 1 और b² + 1, ये 3 ट्रिपलेट्स होंगी हमारी। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्या हो जाएगा ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, 3 पॉइंट और आपको लिखने हैं। तीन पॉइंट आपको क्या लिखने हैं, इफ 1 डिजिट नंबर हैज 1, ठीक है, एक डिजिट है उसके पास एक नंबर और 2 नंबर डिजिट इन इट्स स्क्वायर, स्क्वायर में उसकी कितनी डिजिट होंगी, अगर एक नंबर का है या तो 1 होगी या उसकी 2 होगी, ठीक है, 2 डिजिट होगी। लिख देती हूं मैं, इफ 1 डिजिट नंबर हैज 1 और 2 डिजिट इन इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, इफ 2 डिजिट नंबर हैज, तो 2 के में कितनी हो जाएंगी 3 और 4 डिजिट इन इट्स स्क्वायर। नेक्स्ट है इफ 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट के में कितनी होंगी 5 और 6। इस तरीके से आपकी यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप एक बार विचार करिए कि आपको 499 में पूरी साल का आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ प्लस सभी क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाली है। रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिलेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़े और इस कोर्स को परचेज करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।